हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EMRS की आंसर की आ गई है, तो सभी ने अपना अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। तो मैंने भी अपना स्कोर चेक कर लिया है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग और जितना मेरा पहले था सेम ही स्कोर है। पहले भी मेरा 28 मार्क्स ही बन रहे थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ था 40 मार्क्स का, तो उसमें मेरे 28 बन रहे हैं। तो एक दो तो क्वेश्चन देखो सिली मिस्टेक से गलत हो ही जाता है, और मेरे 2 सिली मिस्टेक से हुए हैं। चलो जो हो गया तो हो गया, ठीक है। तो मैंने अटेम्प्ट ही 35 किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही है, क्योंकि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था। जिसमें डाउट था मैंने नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़ दिया था, और मैंने सिर्फ 35 अटेम्प्ट किए। उसके अकॉर्डिंग स्कोर अच्छा है। 2 मेरे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, ठीक है। तो उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसका मुझे नहीं पता कैसे चेकिंग होगी, बट उसके अकॉर्डिंग भी मुझे पता है मेरे कितने मार्क्स मतलब बनेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे 12 तो बिल्कुल ही गलत हैं, जो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चेक किए हैं। क्योंकि अब यहाँ पर कुछ बोल देंगे कि आपने कैसे चेक कर लिया, आपका डिस्क्रिप्टिव की तो आंसर की ही नहीं आई। बट क्योंकि देखो हमें अपने सब्जेक्ट में पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। अब जो साइंस के हैं उनको पता है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, और हमारा तो एक एक नंबर का था। जब एक नंबर का गलत है तो उसको प्रॉपर गलत ही मान के चलेंगे ना। जैसे एक कोई डेफिनेशन दे दी, सर्वनाम की डेफिनेशन पूछ ली, जिसने गलत लिख दिया तो उसका एक नंबर कट है ना। तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो मैंने जो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से चेक किया, तो देखो 12 तो मेरे बिल्कुल प्रॉपरली गलत हैं। तो उसके बाद बचे, उसके बाद एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरे जो जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है उनमें मतलब 0.5 भी दे सकता है, पूरा एक नंबर भी दे सकता है। मुझे नहीं पता आगे की चेकिंग कैसे होगी। सिर्फ मैंने मेरा स्कोर है वो चेक किया है कि 12 तो मेरे अकॉर्डिंग ही मेरे गलत हैं जो डिस्क्रिप्टिव है। तो अब देखो सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। और क्योंकि कहते हैं ना कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम था एकदम से हुआ था, सिलेबस चेंज था, पैटर्न चेंज था, फिर भी हमने अपना कर्म कर दिया, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। तो आगे देखो जो होगा अच्छा ही होगा। और मैं इतनी उम्मीद नहीं करके चलूँगी कि मेरा क्लियर होगा। उसका कारण ये है मेरी कैटेगरी, क्योंकि मेरी कैटेगरी में फ़ाइट बहुत ज़्यादा है। और देखो मैं ये नहीं कहती कि किसी और कैटेगरी में नहीं है, बट सच यही है कि यूआर कैटेगरी में फ़ाइट बहुत ज़्यादा है। ये मैं केवीएस के टाइम में देख चुकी हूँ। हम यूआर कैटेगरी को टॉप भी यूआर कैटेगरी को करना होता है, मेरिट हाई भी उन्हीं को लेनी होती है, और मेरिट हाई लेने के बाद भी बाहर निकल जाते हैं। उसके रीज़न भी सभी को पता होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारी सीट मतलब निकलने के मतलब यदि 150 निकली हैं तो 50 कैंडिडेट यूआर के सिलेक्ट नहीं होते। वो मैं केवीएस के टाइम देख चुकी हूँ। और आप सबसे बस यही अपील करूँगी, यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेंटली प्रेशर मत लेना। नेक्स्ट टाइम और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर से एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। और देखो रिजल्ट आएगा, डिमोटिवेट तो सब होंगे, फिर भी मैं तो आपको यही कहूँगी प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगी। तो रिजल्ट देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि मई में ही आएगा, क्योंकि जो EMRS ने मतलब वेबसाइट के ऊपर वो डॉक्यूमेंट निकाले थे उनमें अगस्त में बोला था कि हम अगस्त में ज्वाइनिंग दे देंगे। यदि वो ज्वाइनिंग अगस्त में देंगे उसके अकॉर्डिंग तो उनको मई में लास्ट मई तक रिजल्ट निकाल देना चाहिए, और जून में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, और जुलाई फिर आगे की प्रोसेस भी होती है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, कुछ रिजेक्ट होते हैं, फिर आगे भी लिस्ट बनती है, तो आगे भी टाइम लगता है प्रोसेस में। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट मई में आ जाना चाहिए, या फिर जून के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट आएगा वो अच्छी बात है, बट अपने से ज़्यादा उम्मीद मत लगा के बैठना। मुझे अब की बार किसी भी एग्ज़ाम से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि केवीएस के टाइम हम उम्मीद लगा के बैठ चुके हैं। मैं अकेली नहीं थी, हम 10-12 थे, तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, यूआर कैटेगरी में टॉप किया था। और दूसरा ये है कि अब EMRS में भी मेरे 70 मार्क्स थे प्री में, उसके बाद भी मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि यूआर कैटेगरी में बहुत फ़ाइट है, और सिली पॉइंट से हम बाहर हो जाते हैं। और दूसरी ये है कि
जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा होप कर लेते हैं और उसका रिजल्ट बेस्ट नहीं आता तो हमें नेगेटिविटी आती है माइंड के अंदर, डिप्रेशन हो जाता है और ये रियलिटी है। तो ओबियसली इतने दूर जाके पीछे आना, तो डिप्रेशन तो कैंडिडेट की मानसिक स्थिति सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। तो बस जो हमने करना था कर दिया। आप जिसका नहीं होगा तब भी आप कुछ और रास्ता देख सकते हैं या नेक्स्ट टाइम के लिए प्रयास कर सकते हैं, या फिर और भी आजकल तो ऑनलाइन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें काबिलियत है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो कुछ भी बेस्ट कर सकता है। सिर्फ एक जॉब के भरोसे अब हम नहीं बैठेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। यदि कोई, और जो मैंने बोला यूआर कैटेगरी के बारे में, मेरा अदर कैटेगरी से कोई ऐसा सीन नहीं है, सिर्फ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने वही रखा है, और यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाती ही जाती है। ठीक है।